बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छठे नंबर पर वीडियो है। 6th क्लास की हिस्ट्री शुरू किया था। हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ बेबीलोनियन एम्पायर? बेबीलोनियन एम्पायर के पहले बादशाह कौन थे? हाम्मुराबी। हाम्मुराबी थे। अंडर हाम्मुराबी रूल विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप एज ए क्रेडल ऑफ लर्निंग? हम्मुराबी के हुकूमत के दौरान या उसके इक़्तिदार में किन लोगों ने तरक्की की? क्रेडल ऑफ लर्निंग यानी जूला बन गया था सीखने का। क्रेडल कहते हैं जूला। बेबीलोनिया ऑप्शन ए आपके पास ध्रुव जवाब है। तेहरान, इराक, ये इसमें से जो ध्रुव जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द शेप ऑफ जिगुरट? जिगुरट का शेप किस तरह होता था? पिरामिडल शक्ल होता था। व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ जिगुरट? जिगुरट कहाँ होते थे? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में होते थे। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट अबाउट हैंगिंग गार्डन? हैंगिंग गार्डन के मतलब क्या इंपॉर्टेंट है? ये 7th वंडर में शामिल हैं, यानी दुनिया के 7 अजूबे में शामिल हैं। हु बिल्ट द हैंगिंग गार्डन? हैंगिंग गार्डन किसने तामीर कराई थी? सेनिक्रेप, 22 सेनिक्रेप। सेनिक्रेप कौन थे? इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा। ये सेनिक्रेप जो थे, इन्होंने हैंगिंग गार्डन मुतारफ कराया था। सेनिक्रेप ऑप्शन यहाँ पर सी आपके पास ध्रुव जवाब। सेनिक्रेप। सेनिक्रेप किस जगह का बादशाह था? ये किंग ऑफ असीरिया हु इन्वेंटेड जूडी ट्वाइस एंड डिफीटेड बेबीलोनिया रिब्यूट निनेवा। यानी ये बादशाह होता था किसका? यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको वैसे डिटेल इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये असीरिया का बादशाह होता था जिन्होंने जूडी ट्वाइस यानी 2 दफ़ा जूडी को बनाया था और डिफीट किया था बेबीलोनिया का। और दोबारा निनेवा एक दूसरा सिटी थे, उन्होंने इसको दोबारा रिब्यूट किया था यानी बनाया था, और इन्होंने बेबीलोनिया को तबाह किया था। कब? इट हैड बीन डिस्ट्रॉयड। बेबीलोनिया डाइड इन 681 में उन्होंने बेबीलोनिया को 681 में तबाह किया था। ये थोड़ा सा मालूमात थे सेनिक्रेप के बारे में। ये सीरिया का बादशाह था जिस तरह मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हैंगिंग गार्डन? हैंगिंग गार्डन ये जो ननेवा में वाक़या था। हैंगिंग गार्डन ये 7 अजूबे में शामिल हैं। तो निनेवा वाज एन एंशिएंट Assyrian city of Upper Mesopotamia located on outskirts यानी बैरूनी हदूद में वाक़या है ऑफ मोसल इन मॉडर्न डे नॉर्दर्न इराक, जो मौजूदा मोसल मॉडर्न इराक में ये वाक़या है। व्हाई इज हैंगिंग गार्डन वाज सो फेमस? हैंगिंग गार्डन क्यों इतना मशहूर था? ड्यू टू फ्रूट्स की वजह से ज़्यादा मशहूर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच काइंड ऑफ फ्रूट्स वाज प्रेजेंट इन हैंगिंग गार्डन? हैंगिंग गार्डन में किस किस्म के फ्रूट पाए जाते थे? ऑप्शन ए रोजवुड, पाइन ट्रीज, ओक, ग्रेप्स, वाइन्स। ये तमाम किस्म के फल पाए जाते थे हैंगिंग गार्डन में, और ये 7 अजूबे में शामिल हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है 98, कोड ऑफ हम्मुराबी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के पहले रूलर होते थे, पहले बादशाह होते थे बेबीलोनियन के। इसके कोड, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोड ऑफ बेबीलोनिया के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोड होते थे वो हम्मुराबी ने मुतारफ कराए थे। हम्मुराबी कोड थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज इन द यूज ऑफ मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया में किस किस्म की राइटिंग होती थी? कोनिफॉर्म। ऑप्शन बी आपके पास गोनिफॉर्म, अर्लियर न्यूफॉर्म, कोनिफॉर्म, ये जो है ऑप्शन बी आपके पास ध्रुव जवाब है। द हम्मुराबी कोड वर रिटन ऑन, हम्मुराबी की कोड किस पर लिखे होते थे? वाह, दीवारों पर, कागजों पर। यहाँ पर आपके पास जो ध्रुव जवाब है यानी स्टोन पर लिखे होते थे। हाउ मेनी स्टेटमेंट वर देयर इन हम्मुराबी कोड? हम्मुराबी के कोड में कितने बयान होते थे, कितने स्टेटमेंट होते थे? यहाँ पर 3 स्टेटमेंट थे, 3 बयान थे। द फर्स्ट हम्मुराबी कोड वाज दैट दे शुड नॉट हार्म द वीक, कि जो मजबूत लोग हैं, स्ट्रांग लोग हैं, ये डैश में यहाँ पर स्ट्रांग आता है, यानी ये जो मजबूत लोग हैं ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कमज़ोर लोगों को। जो ये पहले द थर्ड कोड वाज, तीसरा जो कोड था डैश,
विकेट एंड इवल डूअर्स, यानी जो कमज़ोर और जो बुरे बात विकेट यानी बुरी चीज़ें एंड इवल डूअर्स और गुनाह करने वाले लोग होते हैं शुड बी पनिश, उसको सज़ा देनी चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए। उसमें हम्मुराबी के कोड में ये मेंशन था कि द थर्ड कोड वाज दैट, यानी पनिश, सज़ा देने, द विक्ट एंड इवल डूअर्स, गलत काम करने वालों को और जो विकेट थिंग्स करते हैं उनको। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेट द विक्टिम इन हम्मुराबी कोड्स, किसके लिए थोड़ा सा कंपनसेशन होता था, यानी उसको थोड़ा सा कंपनसेशन होता था जो हम्मुराबी कोड में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल था। अगर वो यानी उसको माफ़ करते हैं या उसको सज़ा देते गवर्नमेंट। आफ्टर द डेथ ऑफ हम्मुराबी दीज कोड्स वर, जब हम्मुराबी यानी उसके मरने के बाद ये जो कोड होते थे ये अप्लाई नहीं होते थे। द मेजर रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हम्मुराबी कोड वर दैट द पुअर वर पनिश्ड, जो सबसे बड़ा वजह था उसकी हम्मुराबी के कोड के जवाल का वो ये होता था दैट द पुअर वर पनिश्ड, कि गरीबों को सजा दी जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।